खसरा, सजरा और खतौनी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं खसरा, सजरा और खतौनी के बारे में। ये यूपी लेखपाल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इससे दोस्तों अगर आपको अपने ज़मीन जायदाद की थोड़ी सी देख रेख करनी है तो आपको खसरा, सजरा और खतौनी के बारे में बेसिक पॉइंट दोस्तों पता होना चाहिए कि खसरा, सजरा, खतौनी क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा बस इतना सा है कि किसी प्रकार से अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालें तो हम कह सकते हैं किसी प्रकार से मैप देखना होता है। तो ये दोस्तों आज मैप देख के देखते हैं कि खसरा, सजरा, खतौनी क्या होता है और बारीकी से अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट से तो डीप लेवल तक हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा इंडिया किस महाद्वीप में है, हमारा इंडिया किस महाद्वीप में है, तब आपका जवाब होगा फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में है। अगर हम कहें एशिया महाद्वीप में है इंडिया और इंडिया में हम अपना अपना राज्य जो है उसको चूज़ करेंगे, तो हमारा राज्य अगर हम चूज़ करते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हम अपने यूपी को देखते हैं, यूपी कहाँ पे है, तो हम देखेंगे इंडिया जो है यूपी में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें यूपी में हमारा ज़िला कौन कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा ज़िला कौन कौन सा है और ज़िले में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ज़िले को ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ज़िले लिया है वाराणसी और इस ज़िले में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्षेत्र कहाँ पे है। अब दोस्तों आप क्या होता है कि आप अपने वाराणसी शहर में या किसी अपने ज़िले में अपने ब्लॉक पे अंतर्गत जाएंगे और फिर ब्लॉक में अपने गाँव आएगा, उस गाँव में जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हम गाँव का नक्शा होता है, जो गाँव की ज़मीन जायज़ होती है, उसके बारे में जो डिटेल होते हैं उसको जो है खसरा, सजरा, खतौनी में उसको देखा जाता है। तो गाँव में शहर में दोनों होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। आइए बारीकी से समझ लेते हैं कि खसरा, सजरा, खतौनी के बारे में डिटेल से अब समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे किससे कहते हैं और लेखपाल का क्या कार्य होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी। यहाँ पे अपने खेत या ज़मीन के देख रेख करने के लिए जानना जरूरी होता है कि खसरा, सजरा, खतौनी क्या होता है। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सजरा के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने सजरा लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों सजरा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको 3 नामों से जाना जाता है। सजरा नक्शा या मैप कहते हैं इसे दोस्तों। सजरा दोस्तों जो सजरा है उसको उर्दू भाषा में सजरा कहते हैं, हिंदी भाषा में इसे नक्शा कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैप कहते हैं। इसे इंग्लिश में मैप कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम कह सकते हैं कि 3 नामों से जाना जाता है। इसे उर्दू में सजरा कहा जाता है और हिंदी में नक्शा कहा जाता है और इंग्लिश में मैप कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं, सजरा मतलब एक गाँव का नक्शा होता है जो उस क्षेत्र के लेखपाल के पास होता है। आपके गांव का जो क्षेत्र का लेखपाल होगा फ्रेंड्स, उसके पास एक नक्शा होता है जो गांव के लेखा जोखा तैयार करता है, या लेखा जोखा मतलब कह सकते हैं गांव का पूरा मैप होता है। उसके ज़रिए आप जो है अपने ज़मीन जायदाद का हिसाब रखते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे कि खसरा क्या होता है। तो यहाँ पे खसरा के बारे में समझ लेते हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों जो नक्शा होता है उस नक्शे में नंबर होता है, आपकी ज़मीन का नंबर होता है, अपने खेत का नंबर होता है, ये उसमें गाटा संख्या या खसरा नंबर लिखा होता है। उसके ज़रिए हम उसको समझते हैं कि हमारा खेत का नंबर या हमारा जो है खसरा नंबर यही ज़मीन यही है। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल के नंबर के जरिए पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति का नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसी के अनुसार हम पता पा जाते हैं कि किसका व्यक्ति का नंबर है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे गाटा संख्या होता है, खसरा नंबर होता है और इसके द्वारा तो अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहाँ पे गाटा संख्या या खसरा नंबर भरने का आता है। अगर आपको गाटा संख्या या खसरा नंबर पता है तो आप डिटेल में भरेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, मान लीजिए आपका गाटा संख्या 136 नंबर है या 240 नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको आप डाटा उसमें एंटर करेंगे, इसके बाद आपका डिटेल निकल कर सामने आएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे खसरा के बारे में दोस्तों समझ चुके होंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अब खतौनी के बारे में। अगर खतौनी के बारे में दोस्तों बात करें तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो खसरा होता है उसी का एकजुट रूप होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने यहाँ पे एक सजरा है, यहाँ पे आपके सामने एक सजरा है और मान लेते हैं सजरा में दोस्तों मान लेते हैं ये गाटा संख्या आपका एक ये है और एक गाटा संख्या आपका एक यहाँ पे है और मान लेते हैं गाटा संख्या आपका ये यहाँ पे है। ये 3 गाटा संख्या हैं, लेकिन एक व्यक्ति का है, ये तीनों जो हैं ये एक ही व्यक्ति के हैं फ्रेंड्स। ये तीनों जो हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं, ये तीनों जो है ये एक ही व्यक्ति के हैं। अब कह सकते हैं कि तीनों का जो एक रूप होगा, मतलब इसके पास जो नंबर होगा तीनों का अलग अलग, वो एकजुट किया जाएगा, उसी को खतौनी कहा जाएगा। मतलब कि पूरी कागज़ जो बनेगी फ्रेंड्स, इसका जो कागज़ बनेगा वो तीनों एक ही मालिक का होगा। इन तीनों मालिकों का अलग अलग खेत का होना ही, जो अलग अलग खसरे नंबर हैं उसको एकजुट करना
ही खतौनी कहलाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात समझ चुके होंगे, एक मालिक होता है, एक मालिक के बहुत सारे ज़मीन हो सकते हैं, उन ज़मीनों का तीनों का जो एकजुट रूप होता है, मिलाकर जो एकजुट रूप होता है, उसी को हम खतौनी कहते हैं। आइए दोस्तों, आप बात समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, ये खसरा के बारे में बात कर चुके हैं। आइए दोस्तों, आपसे वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करिए। आपसे मुलाकात है दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।